हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत करते हैं आपको हमारे आज की इस नई वीडियो में। आज हम दानियेल अध्याय 2 के कुछ सवाल और जवाबों को सीखेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सवाल नंबर 1, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर राजा का मन क्यों व्याकुल था? सवाल को फिर से, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर राजा का मन क्यों व्याकुल था? इस सवाल का सही जवाब है, राजा ने एक सपन देखा और उस सपन का अर्थ समझ नहीं पाया, इसलिए राजा का मन व्याकुल था। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 3 में। सवाल नंबर 2, राजा ने क्या ऐलान किया उस सपन का अर्थ बताने वालों के लिए? सवाल को फिर से, राजा ने क्या ऐलान किया उस सपन का अर्थ बताने वालों के लिए? इस सवाल का सही जवाब है, जो व्यक्ति उस सपन का अर्थ समझा सके उसको भली भांति दान और प्रतिष्ठा दिया जाएगा, पर जो समझा ना पाए उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 5 और 6 में। सवाल नंबर 3, नबूकदनेस्सर राजा ने बेबीलोन के सारे पंडितों को क्यों नाश करने की आज्ञा दिया था? सवाल को फिर से, नबूकदनेस्सर राजा ने बेबीलोन के सारे पंडितों को क्यों नाश करने की आज्ञा दिया था? इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि पंडितों ने राजा के सपन का अर्थ के बारे में ऐसा कहा कि उस सपन का अर्थ देवताओं को छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। इस बात पर राजा नाराज हुआ और ऐसा आज्ञा दिया। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 11 और 12 में। सवाल नंबर 4, नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन के सारे पंडितों को नाश करने के लिए किसको आज्ञा दिया? सवाल को फिर से, नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन के सारे पंडितों को नाश करने के लिए किसको आज्ञा दिया? इस सवाल का सही जवाब है आर्योक को। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 14 और दानियेल अध्याय 2 वचन 24 में। सवाल नंबर 5, दानियेल ने राजा का सपन का अर्थ कैसे समझा पाया? सवाल को फिर से, दानियेल ने राजा का सपन का अर्थ कैसे समझा पाया? इस सवाल का सही जवाब है, परमेश्वर ने दर्शन में दानियेल को बताया। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 19 में। सवाल नंबर 6, बेबीलोन के पंडितों को मृत्युदंड से किसने बचाया? सवाल को फिर से, बेबीलोन के पंडितों को मृत्युदंड से किसने बचाया? इस सवाल का सही जवाब है, दानियेल ने बचाया। दानियेल ने कहा, बेबीलोन के पंडितों को नाश ना करे, राजा का सपन का अर्थ मैं बताऊंगा। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 24 में। सवाल नंबर 7, राजा के सपने में मूर्ति के विभिन्न हिस्सों का क्या मतलब था? सवाल को फिर से, राजा के सपने में मूर्ति के विभिन्न हिस्सों का क्या मतलब था? इस सवाल का सही जवाब है, वह विभिन्न राज्यों और उनके अतन पतन का प्रतिनिधित्व करता है। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 36 से 43 तक में। सवाल नंबर 8, राजा के सपने में पत्थर किसका प्रतीक था? सवाल को फिर से, राजा के सपने में पत्थर किसका प्रतीक था? इस सवाल का सही जवाब है, परमेश्वर के सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 44 और 45 में। सवाल नंबर 9, जब दानियेल ने राजा का सपन का मतलब समझा चुका तब राजा का प्रतिक्रिया क्या था? सवाल को फिर से, जब दानियेल ने राजा का सपन का मतलब समझा चुका तब राजा का प्रतिक्रिया क्या था? इस सवाल का सही जवाब है, राजा ने दानियेल को दंडवत किया और आज्ञा दिया कि दानियेल को भेंट चढ़ाया जाए। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 46 में। सवाल नंबर 10, दानियेल ने राजा का सपन का मतलब समझाया, उसके बाद राजा ने दानियेल को क्या आहार दिया? सवाल को फिर से, दानियेल ने राजा का सपन का मतलब समझाया, उसके बाद राजा ने दानियेल को क्या उपहार दिया? इस सवाल का सही जवाब है, बेबीलोन के प्रांत पर सब हकीमों और पंडितों पर प्रधान ठहराया। यह लिखा है दानियेल अध्याय 2 वचन 48 में। आज के लिए